दोस्तों आज हम आपके सामने बहुत ही रोमांटिक मूवी पेश करने वाले हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल टेसा को देखते हैं। टेसा एक विलेज में रहती थी और वह अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए सिटी में जाती है। जैसे ही टेसा कॉलेज जाती है वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो उसी कॉलेज में पढ़ता था। टेसा के पास पहले से ही एक बॉयफ्रेंड होता है। कॉलेज वाले लड़के के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, लिहाजा अब उसे फील होता है जैसे उसे उस लड़के से प्यार हो गया हो। एक दिन टेसा उस लड़के को अपने साथ हॉस्टल लेकर आती है जहां उनके साथ फिजिकल रिलेशन भी होते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे और बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप क्लोज हो गए थे। एक दिन टेसा जैसे ही उस लड़के को लेकर अपने हॉस्टल रूम में जाती है, वो इंटीमेट हो रहे होते हैं तो वहीं उसकी मॉम आ जाती हैं। टेसा की मॉम इन दोनों को आपस में इंटीमेट होते हुए देख लेती हैं। इसके बाद क्या होता है ये सब जानेंगे हम आगे की मूवी में। इस मूवी के स्टार्ट में हम टेसा नामी एक लड़की को देखते हैं जो अपनी कहानी सुना रही होती है। टेसा का कहना था कि जब वो हार्डन से मिली तो उसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई थी। यहीं से ये स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहां हम देखते हैं कि टेसा के स्कूल ख़त्म हो चुके थे और वो अपनी हायर स्टडी के लिए शहर चली जाती है। टेसा की माँ टेसा से बहुत प्यार करती थी, लिहाजा वो नहीं चाहती थी कि टेसा शहर जाकर पढ़ाई करे। वो उसे रोकती है लेकिन टेसा माँ से रिक्वेस्ट करके उसे मना लेती है। टेसा भी अपनी मॉम से बहुत प्यार करती थी और बहुत फर्माबरदार थी। वो कभी भी अपनी माँ की नाफरमानी नहीं करती थी। टेसा का एक फ्रेंड नोवा भी होता है जो कि बहुत अच्छा था, इसलिए उसकी मॉम उसे पसंद करती थी। टेसा और नोवा बिल्कुल दोस्त थे लेकिन उसकी मॉम की पसंद के बाद वो उसका बॉयफ्रेंड बन चुका था। टेसा ज़िंदगी में पहली बार अपनी खुशी से शहर जा रही थी, लिहाजा वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। नोवा और टेसा की मॉम उसे छोड़ने हॉस्टल आते हैं जहाँ टेसा की मॉम और उसकी रूममेट से भी मिलती है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसकी मॉम फैसला करती हैं कि तुम अपना रूम चेंज कर लो, लेकिन टेसा अपनी मॉम से कहती हैं कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मुझे रूम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। जैसे ही सुबह होती है टेसा अपनी क्लासरूम में जाती है जहाँ वो एक लड़के लंदन से मिलती है और उससे उसकी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। टेसा को इंग्लिश लिटरेचर अच्छे से आता था मगर वो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहती थी ताकि अच्छी जॉब कर सके। एक दिन टेसा जब अपने रूम में होती है तो वो नहाने के लिए जाती है। जैसे ही टेसा नहाकर बाहर निकलती है तो वो हार्डियन को देखती है जो उसकी रूममेट स्टीफी के पास बैठा हुआ था। दरअसल स्टीफी और हार्डियन एक दूसरे के फ्रेंड थे। अब स्टीफी टेसा को कहती है कि तुम्हें भी हमारे साथ पार्टी के लिए बाहर जाना चाहिए, मगर टेसा उसे बाहर जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसने अपनी मॉम से वादा किया था कि वो दिल लगाकर पढ़ाई करेगी, इसलिए वो अपना सारा वक्त पढ़ाई में सर्व करती है। कुछ दिन गुजरने के बाद स्टीफी फिर से टेसा को फोर्स करती है कि वो हमारे साथ पार्टी में चले। इस बार टेसा स्टीफी को मना नहीं कर पाती और उसके साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। टेसा स्टीफी के साथ मिलकर पार्टी में जाती है। पार्टी में हार्डियन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मॉली भी होती है। यहाँ सब लोग ड्रिंक कर रहे थे मगर टेसा ड्रिंक नहीं करती है। फिर ये सब स्टूडेंट मिलकर कुछ गेम्स खेलने लगते हैं जिस दौरान मॉली टेसा से पूछती है कि तुमने लास्ट टाइम रोमांस कब किया था। टेसा मॉली की बात सुनकर खामोश रहती है जिससे बाकी सबको भी समझ आ जाता है कि टेसा बहुत मासूम है और उसका रोमांस से कोई वास्ता नहीं। इसके बाद मॉली टेसा को एक डेयर देती है जिसमें वो उसे कहती है कि तुम्हें हार्डियन को किस करना होगा। अब हार्डियन फौरन उठता है और वो टेसा को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर टेसा वहाँ से उठकर चली जाती है। टेसा फौरन उस पार्टी से बाहर आकर अपने फ्रेंड नोवा को कॉल करती है जिससे नोवा को मालूम हो जाता है कि वो किसी पार्टी में गई है। इस दौरान इन दोनों की बहस हो जाती है। कॉल बंद करने के बाद टेसा एक रूम में जाती है जहाँ बहुत सारी बुक्स होती हैं। टेसा उन बुक्स को देख ही रही होती है कि पीछे फिर हार्डियन आ जाता है। हार्डियन टेसा से पूछता है तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, जिस हार्डियन फिर टेसा के नज़दीक होता है उसे किस करने के लिए, लेकिन इस बार भी टेसा वहां से बचकर निकल जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम टेसा और हार्डियन को क्लासरूम में देखते हैं जहाँ इन दोनों के दरमियान अच्छी खासी बहस हो जाती है क्योंकि टेसा प्यार पर बिलीव करती थी जबकि हार्डियन प्यार पर बिलीव नहीं करता था। टेसा क्लासरूम से बाहर आती है और वो अपने फ्रेंड लंदन से हार्डियन के बारे में बात कर रही होती है, जिस पर लंदन उससे कहता है कि हार्डियन कुछ दिन से परेशान है इसलिए उसका बिहेवियर अजीब है, जिस पर लंदन उसे ये भी बताता है कि मेरी मॉम और हार्डियन के फादर आपस में शादी करने वाले हैं क्योंकि हार्डियन की मॉम हार्डियन के फादर को छोड़कर चली गई हैं। अगले ही दिन टेसा हार्डियन से एक कैफे में मिलती है जहां इन दोनों के दरमियान अच्छी सी फ्रेंडशिप हो जाती है। अगले रोज ये दोनों मिलकर एक लेक के पास जाते हैं जहाँ हार्डियन अपने कपड़े उतारकर इस लेक में नहाने लगता है। अब हार्डियन टेसा से भी बोलता है कि तुम भी आ जाओ, हम मिल के नहाते हैं, मगर टेसा ऐसा नहीं करती। पहले तो टेसा मना करती है लेकिन फिर उसके साथ लेक में नहाने के लिए चली जाती है। अब नहाते हुए ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं।
हार्डियन और टेसा फिर एक कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं, जहाँ पे टेसा हार्डियन को बताती है कि वो नोवा के साथ ब्रेकअप कर लेगी क्योंकि मैं उसे चीट करना नहीं चाहती। ये सुनकर हार्डियन टेसा को मना करता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी डेट नहीं करूँगा क्योंकि मैं प्यार पे बिलीव नहीं करता, तुम्हें नोवा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुनते ही टेसा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उठकर वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। अब वो हार्डियन को भुलाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, मगर हार्डियन उसके दिमाग पर तो जैसे सवार हो चुका था। अगली सुबह हम देखते हैं कि नोवा टेसा से मिलने आता है। टेसा नोवा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वह दोनों मिलकर पार्टी करते हैं। पार्टी में एक लड़का टेसा से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जो देखकर नोवा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को मारना शुरू कर देता है। इस रात नोवा टेसा के पास ही रहता है और वो दोनों मिलकर सो रहे होते हैं जब टेसा के पास लंदन का फ़ोन आता है और वो उसे अपने घर आने का बोलता है। अब टेसा लंदन से मिलने उसके घर चली जाती है, जहाँ पर लंदन उसे बताता है कि वो हार्डियन के साथ इसी घर में रहता है। आज हार्डियन और उसके फादर के दौरान बहुत ज़्यादा बहस हुई है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। अब टेसा हार्डियन की ये कैफियत सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और वो फ़ौरन हार्डियन के पास जाती है, जहाँ हार्डियन बहुत परेशान बैठा होता है और वो टेसा को उस दिन के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है। फिर ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ इनके दरमियान दोबारा से फिजिकल रिलेशनशिप होता है। टेसा ये रात हार्डियन के साथ ही स्पेंड करती है। जैसे ही सुबह उसकी आँख खुलती है, वो देखती है कि नोआ की बहुत सारी मिस कॉल्स आई होती हैं, लिहाजा वो जल्दी से वहाँ से जाने की कोशिश करती है। अभी टेसा वहाँ से निकलती है कि नोवा भी आ जाता है। नोवा टेसा से पूछता है कि तुम रात कहाँ चली गई थी, जिस पर टेसा उसे बताती है कि वो अपने एक दोस्त से मिलने गई थी। अभी वो दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि वहाँ हार्डियन भी आ जाता है। हार्डियन को देखते ही नोवा को समझ आ जाती है कि टेसा इसी से मिलने यहाँ आई थी और पूरी रात इसने इसी के साथ गुजारी है, लिहाजा नोवा बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब इन सब बातों को लेकर टेसा बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है और वो कुछ दिनों के लिए बिल्कुल अकेली रहती है। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं और फिर टेसा जाके हार्डियन से मिलती है, जिसे वो हार्डियन को कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नोआ को मेरी मॉम ने सिलेक्ट किया था, लिहाजा तुम्हें मैंने खुद सिलेक्ट किया है। टेसा हार्डियन से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ और तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब हार्डियन टेसा की बातें सुनने के बाद उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। अब टेसा और हार्डियन एक दूसरे के प्यार में इतने पागल हो चुके थे कि वो एक दूसरे से अलग होने का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। वो साथ बहुत सा टाइम स्पेंड करते और फिजिकल रिलेशन में भी थे। एक दिन टेसा हार्डियन को अपने रूम में ले आती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं, तो वहीं उनकी मॉम आ जाती हैं और वो इन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लेती हैं। ये देखकर टेसा की मॉम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और उसे फौरन कहती हैं कि वो हार्डियन से ब्रेकअप कर ले। टेसा अपनी माँ की बात मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मुझे हार्डियन से प्यार है और मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ। टेसा की मॉम गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं और उसे पैसे भेजना बंद कर देती हैं। इसके बाद हार्डियन टेसा को एक लिविंग रूम में लेकर जाता है, जहाँ वो मिलकर रहते हैं और शाम को वो एक पार्टी में जाते हैं। हाँ, हार्डियन के फादर और लंदन की मॉम की शादी हो रही थी। हार्डियन टेसा को बताता है कि मैं अपने फादर से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ क्योंकि मेरे फादर ने मेरे बचपन में किसी से बहुत ज्यादा उधार लिया था और मेरी मॉम को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जैसे ही वो पार्टी खत्म होती है, टेसा और हार्डियन अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ वो मिलकर रहते थे और फिजिकल रिलेशन में भी थे। जैसे ही सुबह होती है, मॉली हार्डियन को मैसेज करती है, जो कि टेसा पढ़ लेती है। अब टेसा हार्डियन से पूछती है कि मॉली तुम्हें मैसेज क्यों कर रही है। हार्डियन टेसा को ये सब इग्नोर करने के लिए बोलता है, जबकि टेसा इस बात पर बहस कर देती है और हार्डियन नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी, मगर हार्डियन अभी तक वापस नहीं आया था। अब टेसा को हार्डियन की बहुत फिक्र हो रही थी। वो बहुत मैसेजेस और कॉल करती है, मगर उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। अब वो हार्डियन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब वहाँ पे चलते हुए हार्डियन का एक दोस्त टेसा को मिलता है, जो उसे हार्डियन का पता बताता है। टेसा उसी पते पर हार्डियन को ढूंढते हुए चली जाती है। वहाँ पहुंचकर टेसा देखती है कि मॉली और स्टेसी आपस में बातें कर रही हैं, जिस स्टेफी टेसा से पूछती है कि तुम मेरे साथ हॉस्टल में क्यों नहीं रहती, जिस पर स्टेसी को बताती है कि मैं हार्डियन के साथ उसके फ्लैट में रहती हूँ और हम दोनों मिलकर रहते हैं। ये सुनते ही मॉली बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि वो हार्डियन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। थोड़ी ही देर में हार्डियन भी वहाँ आ जाता है, जिस पर मॉली टेसा को बताती है कि जिस दिन हम ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे उस दिन हमने हार्डियन को एक डेयर दिया था। उसके बाद मॉली टेसा को एक वीडियो दिखाती है। उस वीडियो में हार्डियन कह रहा था कि वो आसानी से टेसा को पटा लेगा और उसे अपने बिस्तर तक ले आएगा। ये सुनते ही टेसा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और गुस्से में आ जाती है। वो वहाँ से उठकर जाने ही वाली होती है। टेसा, ये उस वक्त की बात है जब मैं तुम्हें जानता भी नहीं था, लेकिन अब तो मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन टेसा अब हार्डियन की किसी बात पर यकीन नहीं करती और अगले ही दिन अपने घर आ जाती है।
टेसा वापस आकर अपनी मॉम से सॉरी बोलती है और उसकी मॉम उसे माफ कर देती है। उसके बाद वो नोआ से मिलने जाती है। टेसा नोआ से भी माफी मांगती है, जिस पर नोआ भी टेसा को माफ कर देता है और ये दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब चूंकि टेसा को एक जॉब की जरूरत थी, लिहाजा वो हार्डियन के फादर की कंपनी को ज्वाइन कर लेती है। नेक्स्ट डे टेसा जब क्लासरूम में आती है तो उसकी टीचर उसे एक लेटर देती है जो कि हार्डियन ने भेजा था। टेसा उस लेटर को पढ़ती है जिसमें हार्डियन ने लिखा था कि मैं अभी प्यार पर बिलीव नहीं करता था, इसलिए वो सब बोला, लेकिन तुमसे मिलने के बाद और तुमसे बातें करने के बाद, तुम्हारे साथ रहने के बाद मैं भी प्यार पर बिलीव करता हूँ और दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्ही से प्यार करता हूँ। अब टेसा ये लेटर पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो उसी लेक के पास जाकर बैठ जाती है जहाँ उसने पहली दफा हार्डियन को किस किया था। अब भी वो वहाँ बैठी थी कि हार्डियन भी वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को फिर इंटीमेट करने, हार्डियन टेसा से माफी मांगता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ फिर से इंटीमेट होने लगते हैं और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है।